मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खतरनाक मंसूबों को पाले एक व्यक्ति की पहचान हुई। एमपी एटीएस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से था, जो पाकिस्तान के इशारे पर देश को दहलाने की साजिश रच रहा था, जिसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में होनी थी। इस पूरे चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा गया और क्या है एक गिरफ्तारी का राज, जिसको जानना है जरूरी, आप देख लीजिए। राजधानी में आतंकी साजिश का पर्दाफाश। भोपाल में गिरफ्तारी, पाकिस्तान से जुड़े तार। क्या भोपाल में रची जा रही थी आतंकी साजिश? क्या था संदिग्ध एजेंट का आतंकी प्लान? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का काजी कैंप, जहां एक क्लिनिक पर 35 साल का एक नौजवान काम करता था, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसका मकसद मरीजों की सेवा नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने का था। और जब एटीएस की टीम ने उस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया, तो भोपाल समेत पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया, क्योंकि 35 साल का वो मोहम्मद फराक पाकिस्तान के इशारे पर काम करने में जुटा था। भोपाल एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी भोपाल के काजी कैंप से एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पे चार्जेस है कि देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल है और एटीएस के इस वक्त अधिकारी इस आरोपी को लेकर जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पाकिस्तान के संपर्क में था। उसके घर से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं और इस वक्त एटीएस के अधिकारी इसको यहाँ से लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद फराक नाम का ये शख्स काजी कैंप में रहता था और मस्जिद के पास से इससे गिरफ्तार किया गया और आज इसे कोर्ट में पेश करके ले जाया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं एटीएस के जो लोग हैं वो इसको गिरफ्तार करके यहाँ से कोर्ट में पेश करने के बाद लेकर जा रहे हैं। ये वही शख्स है जिसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी मिली है और यहाँ से एटीएस इसको गिरफ्तार करके लेके जा रही है। कोर्ट में इसे पेश किया है। देखना दिलचस्प रहेगा कितने दिन का रिमांड मिला है और एटीएस को क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। फिलहाल इस वक्त फराक को एटीएस भोपाल कोर्ट में पेश करने के बाद रवाना हो रही है। इसको लेकर जाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। ये कोई भोपाल का पहला मर्तबा केस नहीं है जब एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन इस आरोपी से पूछताछ करने के बाद कई बड़े खुलासे होंगे। मोहम्मद फराक अब एटीएस के शिकंजे में आ चुका था। एटीएस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 16 जून तक की रिमांड पर सौंप दिया, ताकि एटीएस हर वो राज उगलवा सके जो आतंकी फराक के जहन में दर्ज है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ऐसे खुलासे हुए कि हर कोई चौंक गया, क्योंकि मोहम्मद फराक भोपाल में रहकर आतंकी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में था। वो 5 साल से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। भोपाल में रहकर पाकिस्तान को संदिग्ध जानकारियां भेज रहा था और वहां से उसे टारगेट किलिंग के मैसेज भेजे जा रहे थे। यानी फराक को टारगेट किलिंग के लिए तैयार किया जा रहा था। इसी दौरान एमपी एटीएस को पता चलता है कि मोहम्मद फराक का यूपी के सहारनपुर में रहने वाले नईम अब्दुल्ला से संपर्क था। एटीएस की टीम आतंकी नईम अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके घर से जिहादी दस्तावेज बरामद होते हैं। बताया जा रहा है कि शिकंजे में आए दोनों आतंकी लोन वुल्फ मॉडल पर काम करने के लिए तैयार किए जा रहे थे। लोन वुल्फ मॉडल यानी कि अकेले हमला करना, और इन दोनों आतंकियों को इसी तर्ज पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। माना जा रहा है कि ये दोनों आतंकी देश में किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे और ठीक इससे पहले ही एटीएस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस की जांच जारी है और खुलासे चौंकाने वाले हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी मध्य प्रदेश और यूपी में आतंकी नेटवर्क खड़ा कर रहे थे।
मोहम्मद फराक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा था। उसके मोबाइल में जिहादी कंटेंट मिला है जो कट्टरपंथ से जुड़ा है। साथ ही वो हथियारों की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाने की तैयारी में था। एमपी एटीएस की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आतंकियों को सख्त चेतावनी दी है कि सपोलों को बिल से निकालकर मारेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परतापूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे, वैसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे, उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है। मैं बधाई देना चाहूँगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भोपाल से पकड़ा गया फराक सिर्फ एक कट्टरपंथी युवक था या फिर सीमा पार से रिमोट कंट्रोल हो रहे एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा। एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में देश के किन किन शहरों से युवा जुड़े थे और क्या कोई बड़ा हमला अंजाम देने की तैयारी जमीन तक पहुंच चुकी थी। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान में बैठा हैंडलर कौन है? एटीएस की गिरफ्त में आए इन आतंकियों के साथ और कौन जुड़ा है? क्या कोई है जो भोपाल में बैठकर इनकी मदद कर रहा था? आखिर ये आतंकी किसकी किलिंग का टारगेट लेकर चल रहे थे? आखिर वो आतंकी साजिश कौन सी है जिसकी प्लानिंग पाकिस्तान में बैठकर की जा रही थी? क्या अभी सिर्फ साजिश का प्लान था या फिर वो साजिश आगे भी बढ़ चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।